स्वर्ग पिता हो धन्यवाद हो तेरी स्तुति आराधना करता समर्पण आत्मा और जीवन तेरी आराधना मैं है मेरे मसीहा हो धन्यवाद हो तेरी स्तुति आराधना करता समर्पण आत्मा जीवन तेरी आराधना मैं आइए पिता प्रभु जी, आपने हमारा व्रत को सुना और प्रार्थनाओं को सुना, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु तेरी महिमा होवे। प्रभु तू हमारे लिए एक कुंवारी मरियम के पेट से जन्म लेकर इस पापी दुनिया को और पिता परमेश्वर दुख भरा और कराह से और क्लेश से भरा हुआ दुनिया को तूने अलग करने के लिए आए, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता प्रभु जी, हम आराधना को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रभु हम तेरे हाथ में सुबह से लेकर पूरे समय को हम तेरे हाथ में सौंपते हुए दुआ उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। का पवित्र आत्मा यहाँ पे आने पाए, स्वर्ग के पवित्र आत्मा यहाँ आने पाए, हर एक को छूलो, हर एक को टच करने पाए, हर एक दूर दूर तक खाली ना जाने पाए, हर एक को पवित्र आत्मा मिलने पाए, सारी कैंसर बीमारी बाहर, शुगर बीमारी बाहर, पथरी बीमारी बाहर, ऐसे समय यहाँ पे पवित्र आत्मा उतरने पाए। मैं ते बाइबल बानी ने होय तैयार सातो यानी सुनाई ते लोगे
हरि को छूलो, स्वर्ग छू के साथ आने पाए, हरि को टच करने पाए, ऐसे समय आने पाए, आप की तो पुत्र कोई प्रार्थना करेगा, हरि के जो बाहर से हरि को छूलो, एक को टच करो, ऐसे समय पिता खाली ना जाने पाए, आप इस मूर्ति का में आया, हरि के कोई टच करो, हरि को टच करो, ऐसे समय पिता स्वर्ग आत्मा, स्वर्ग आत्मा, बोला, 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 भाइयों को, बोला, बोला, कोई आत्मा, यीशु के नाम से, कोई बाबा, हम संग चुका, यीशु के नाम से, साइड स्टेप में धन्यवाद, जगत में बाहर, इंटरनेट बाहर, इंटरनेट बाहर, इंटरनेट बाहर, यीशु के नाम से बाहर, इंटरनेट बाहर, शुगर में हमारी बाहर, यीशु के बाहर, एक चीज़ चलो, चलो बाबा, चलो चलो चलो, हरी गाला बना बना बना। परम पवित्र परमेश्वर पिता जी, हम तुम्हें स्तुति करते, आराधना करते, सारे सृष्टि का मालिक, हमारा जीवन का दाता, हम आपके पास आते हैं। आपने हमारे ऊपर दया किया, प्रेम दिखाया, हम पापियों को बचाने के लिए परमेश्वर ने सारे रास्ताएं निकाला, वो मनुष्य का रूप लेकर, रूप धारण कर इस दुनिया में हमारे लिए जन्म लिया। 2000 साल बीत गया तो भी कल जैसे हम धन्यवाद के साथ याद करते, क्योंकि हमारे लिए आपने अपना स्थान मान सब कुछ छोड़कर इस धरती में आया, चरनी में आपको लिटाया गया जन्म के बाद, और एक मनुष्य के समान इस दुनिया में 35.5 साल तक रहा। चमत्कार के द्वारा, चिन्ह के द्वारा आपने सबूत दिखाया कि आप केवल इंसान नहीं परमेश्वर है करके। हालेलुया। और आखिर में हमारे पापों के लिए आपने सूली पर मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन तीसरा दिन जी उठा। 40 दिन अपने चेलों के साथ इस दुनिया में रहा, उसके बाद स्वर्गारोहण करके वापस गया। वही प्रभु यीशु मसीह दोबारा बादलों पर आने वाला है। प्रभु जी, आपका अदृश्य उपस्थिति आज हमारे मध्य में है। आपने प्यार किया हुआ, खरीदा हुआ, उद्धार दिया हुआ, पाप से बचाया हुआ, आपके प्यारों को अपने आदर करते हुए हमारे मध्य में विराजमान है, उपस्थित है, इसलिए धन्यवाद। हम आपको कितना स्तुति करें फिर भी कम पड़ता है, क्योंकि हमारा पाप का गंदगी से, मृत्यु की तराई से, शैतान की बंधन से हमें छुड़ाया, आपका बेटा और बेटी बनाया, संतान बनाया। उसके लिए आपने कितना कष्ट उठाया, स्वर्ग छोड़कर आया, एक स्त्री कुंवारी के जन्म लिया, के द्वारा जन्म लिया और हमारे लिए कष्ट सहन किया। इन सारे बातों को हम धन्यवाद के साथ याद करते। यहाँ पर आपका प्रिय दास और परिवार के लिए, सारे दासों के लिए, परिवारों के लिए, आए हुए हर एक प्यारे विश्वासी जनों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर सबको आशीष कीजिए, आजू बाजू में सारे प्यारे लोग जो रहते हैं उन सबको आशीष कीजिए, सबका दिल को शांति से भर दीजिए। परमेश्वर, आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। आगे का कार्यक्रम भी आपके पवित्र हाथ में समर्पण करते, हमें आशीष कीजिए, स्वर्ग हमारे ऊपर खुल जाए, आशीष का बारिश उंडेल दिया जाए। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। आत्मा का अभिषेक के साथ, पवित्र आत्मा का सामर्थ के साथ हम सबको उपयोग कीजिए, अगुवाई कीजिए, आराधना में आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिए। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु प्रभु के बेटा और मधुर नाम से मांगते, सुना और ग्रहण करते पिताजी, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बस इतना ही आवाज है। ऐसा लगता है सुबह कुछ खाया नहीं। उपास है सब लोग? उपास नहीं है तो जोर से हालेलुया बोलना पड़ेगा। उपास है तो आराम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह केवल राजा इतना नहीं, राजाओं का राजा है। जहाँ पर राजा है वहां पर राजा का हलचल क्या बोलता है, आवाज होती है। हालेलुया।
जैसे राजा आते समय वहाँ पर लोग बहुत धाम-धूम से उनको आराधना करते, वैसे हमारा यीशु प्रभु भी आज हमारे मध्य में। मैं तो बड़ौदा से आया, वो एक बड़ी बात नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का आदरणीय दास पास्टर राय सिंह के लिए, उनका परिवार के लिए और उनके साथ सेवकाई करने वाले अगल बगल के सारे प्रभु के दासों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते। और प्रभु के दास ने यीशु प्रभु को पाने के लिए उनका जीवन में अनुभव मिला, उस कारण से प्रभु उनको इतना तक लेके आया। हम जानते हैं कई साल पहले इस विस्तार में इतना दारूडिया का बंधन, शैतान का बंधन से लोग बहुत थके हुए थे, बहुत तकलीफ में थे। और रात को इस रोड से, दिन में रोड से जाने के लिए लोग डरते थे। इतना पापमय जीवन बिताने वाले लोगों के बीच में रहकर यीशु प्रभु का नाम को ऊंचा करने के कारण लोग सही जीवन बिताने के लिए अपना जीवन को समर्पण किया है। हालेलुया। आज एक दो गवाही आपने सुना। जो लोग समाज में कोई आशा बिना, निराशा, दुख, तकलीफ, संकट में पूरा परिवार जीवन बिताते थे, एक का अनुभव नहीं, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं आप हर एक का यही अनुभव था। दारू के कारण, पागलपन के कारण, बीमारी के कारण हालेलुया शांति नहीं था। लेकिन जैसे जैसे पिता परमेश्वर के नजदीक आया, जीवन बदल गया, स्वभाव बदल गया, बीमारी बदल गया, शैतान का बंधन बदल गया और लोग आजाद हो गया। जितने लोग इस प्रकार का आशीष पाया है, आइए हम मिलकर हमारे परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, जोर से हालेलुया बोलिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ रिबा बाबा शरवा रवा, हालेलुया। अभी हमारे घर पे शांति है, तसल्ली है, बीवी लोग आराम से रहते क्योंकि मार नहीं खाना पड़ती है। हालेलुया। भाई लोग अपना काम धंधा करते हैं, पैसा घर पे लाते हैं, बच्चे को खिलाते हैं, पढ़ाते हैं, अच्छा कपड़ा पहनवाते हैं। देखिए मैं तो देख रहा था कितना सुंदर सुंदर कपड़ा पहन के हमारे बहन लोग बैठे हैं। पहले फटा हुआ पहन के आती थी, लेकिन प्रभु ने परिस्थिति भी बदल डाला। हालेलुया। हम ऐसे अच्छा जीवन बिताना। अभी आज जो बेटा साक्षी बताया था, प्रभु का दास का बेटा है, इस घर का क्या हालत था हमको पता है, लेकिन अभी वो इंजीनियर बन के 3 जिला का जिम्मेदारी लेकर घूमता है। ये तो कोई इंसान का काम नहीं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने इस परिवार को आशीष दिया। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे विनती करता हूं कि हम अच्छा बहन और भाई नागरिक बनकर हमारा समाज में दारू को छोड़कर बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, पान, गाली, चोरी, व्यभिचार, हर प्रकार का पाप को छोड़कर सही जीवन बिताकर हमारा देश का, समाज का उन्नति के लिए हमको मिलकर आगे बढ़ना है। हालेलुया। हमारा देश हमारे लिए एक गर्व की बात है। हम भारतीय है, इंडियन है। हमारा देश का आशीष के लिए रोज हमें प्रार्थना करना है। हमारा चीफ मिनिस्टर के लिए, बाकी सारे अधिकारियों के लिए, हमारे प्रधानमंत्री के लिए, हालेलुया, हर एक व्यक्ति के लिए जो राजनीति में हमारे राज का अगुवाई करता है, उनके लिए प्रार्थना करना पवित्र वचन में लिखा है। इसलिए मैंने आपको बताया, अच्छा नागरिक बनकर हमको जीना है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अंग्रेजी भी बोलना सीख लेना, क्या फर्क है। कोई दारू पीने वाला है इधर? नहीं, कोई हाथ नहीं उठेगा, कोई हाथ है ही नहीं। हालेलुया। हमारे मध्य में एक डॉक्टर साहब भी आया है करके सुना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे, परिवार के साथ आया है। अभी नाताल क्या है इसके बारे में हम सीखना है। ऐसा नहीं सोचना हम पक्के हो गए, पवित्र हो गया, नहीं, हमको रोज आगे बढ़ना है।
हालेलुया हालेलुया। अरे साहब टीचर मास्टर साहब का बेटी को बहुत चमत्कार प्रभु ने किया, बहुत चंगाई दिया। ये हर एक साक्षी सुनने के लिए महीना महीना लगेगा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु के दास के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। कितना कष्ट सहन करना पड़ा, मार पीट सब, उनका बकरी को भी जलाया था, लेकिन प्रभु ने अभी कितना बकरी दिया, एक मकान उसके लिए बना दिया। प्रभु के लिए जो भी नुकसान करते हैं उसका प्रतिफल देने वाला हमारा प्रभु जिंदा है। देखिए हमारे यीशु मसीह को इसलिए आना पड़ा, परमेश्वर का सृष्टि है हम सब, भले कोई भी धर्म का हो, रंग का हो, नाम का हो, भाषा का हो, हर इंसान 630 करोड़ लोग दुनिया में है, और जितने लोग जन्म थे और जन्म होने वाले हैं वो सब एक ही परमेश्वर का संतान है। मैं और आप एक ही परमेश्वर का संतान है। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। मैंने पिछले दिनों में बहुत सारी जगहों में प्रचार करने के लिए पवित्र आत्मा मुझे कई बातें दिखाया, पढ़ाया, सिखाया। ये सब ऊपर वाले का काम है। अभी देखिए हमारा परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि बाकी सारे जो जीवित जंतु है, जैसे प्राणी बोलता है, आपके भाषा में प्राणी बोलता है, नहीं बोलते, जीव 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 समझ में आया? जिनके अंदर जीव है, जान है, उसको जीव बोलता है। जिनके अंदर प्राण है उसको प्राणी बोलता है। समझ में आया? आपके अंदर प्राण है? नहीं तो चले जाता। हालेलुया। अभी बकरी इधर, मुर्गी है, भेड़ बकरी है, हर प्रकार का जीव जंतु है, सबको प्राण है या जीवन है, और उसको प्राणी या जीवी बोलता है। लेकिन केवल इंसान के अंदर आत्मा है। हालेलुया। इसलिए हमारे अंदर परमेश्वर के ओर से, परमेश्वर जो खुद हमारे जैसे इंसान नहीं है, वो कौन है? परमेश्वर कौन है? जल्दी बोल के जाओ। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जैसे दो बड़ा हाथ वाला, सिर वाला है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बारे में पवित्र शास्त्र बाइबल में यूहन्ना 4:23 में लिखा है, परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया हालेलुया। वो आत्मा मेरे और आपके अंदर दिया गया, सबके अंदर दिया गया है। इसलिए हमारे अंदर ऐसे एक इच्छा होती है, मुझे परमेश्वर का नाम लेना है, उनको स्तुति देना है, आराधना करना है, उनके संगति में जाना है। इस मकसद के साथ, लक्ष्य के साथ परमेश्वर ने सबसे पहला इंसान आदम को रचना किया। हालेलुया। बाकी सब प्राणियों को बन जाओ बोला, बन गया, लेकिन केवल पहला इंसान जो है उनको मिट्टी से एक रूप बनाकर परमेश्वर ने अपना श्वास उसके अंदर फूंका, जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। आत्मा रूपी प्राणी बन गया। और उसके बाद रोज परमेश्वर क्या करता था? उनके साथ संगति करता था। कुछ दिन के बाद परमेश्वर ने सोचा, इंसान अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं इसको एक, कौन बनाएगा? आपको समझ में आता है? ओ, आपके भाषा में बोलना पड़ेगा, तो आइए आप बोलिए। हाँ, बोलना पड़ेगा। हालेलुया। पहले इंसान को बनाया और उसके बाद उसके एक पसली निकाल कर, अभी भी आप जाके गिन सकता है, बहनों को एक कम है। हालेलुया। पसली कम है, क्योंकि हमारा एक आदम को एक पसली, हम आत्मियों को एक पसली आपको बराबर है। हालेलुया। परमेश्वर नो धन्यवाद देजे कि अपनी भाषा में काय कहते बाखलो, काय बाखलो बाखलो भाई नो एक हाथ को कम से बोले बाखलो कम। आवाज बीच वाला। हाँ, ते
हेलो हेलो हाँ अभी हेलो के हमें जहाँ आदमी लोगों ने कैसे को एक पाखलो कम आई तो भाग ले जो काखेर पाखली कम से हैं जैसे ते कौन लगी बनी को हैं घरवाली यानी हवा हम दी दादा हाँ Praise the Lord. और परमेश्वर ने एक स्त्री को बनाकर उसके पास लेके आया। तिनी बहन का जो बनाएंगे तो पास लिया यो उसने खुद बोला ये देखो मेरा हड्डी से हड्डी और मेरा मांस से मांस है। खुद आदम कहो मारा हड्डी से मांस से मांस से। इसलिए आदमी और औरत के बीच में एक आकर्षण होती है। हाँ मतलब भाई न बहन न बीच में एक संबंध रहे, लेकिन सबके साथ आकर्षण नहीं करना, सबके साथ मतलब संबंध नहीं बनाना को एक ही साथ करना है। हालेलुया एक खाते हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खबर ना पढ़ी गई। हालेलुया। तो पहला इंसान आदम हमारा पहला माँ बाप दादा ने परमेश्वर के साथ अच्छा संगति रखकर संबंध रखकर जीवन बिताते थे। पहलो जो अपनो जो बाबो होतलो जो कहे आदम ने हवा होतला जो परमेश्वर खाते वारू मेलिन रोतला वो एक अच्छा बगीचा में रहते थे और मोटला बगीचा होतला वारू सुंदर बगीचा में रोतला। इधर भी है लेकिन आम का है, सब फल तो नहीं है। यहाँ भी से पर आंबान से पर ज्यादा कुछ देखा, लेकिन वहाँ पर हर प्रकार का फल मिलते थे, पेड़ होते थे। वहाँ पर हर प्रकार नो फल जोड़तलो उसका बाद जो झाड़े भी होतला। पहला इंसान केवल फल ही खाते थे, लेकिन अभी तो कभी कभी फल खाता है, बाकी चावल और गेहूं खाते हैं। पहला जो मार होतला छे फल खातला और उसके बाद हाई ना मन है काय है जो चावल ने सला खाने में। इसका कारण पाप है। ते जो कारण से पहला इंसान गलती कर दे दी। पहला इंसान के पास हवा के पास शैतान सांप के रूप में आकर उसको भरमाया और जो फल परमेश्वर ने एक ही फल मना किया था वो खाने के लिए शैतान प्रेरणा दिया था। बहन जो होते तीन का जो शैतान अभी तीन का जो भरम में डाल दे दी, उसके बाद जो फल नहीं खानो होते लो तीना का जो खाने नो एक उत्साह कर दे दी तीन का। आज भी शैतान का वही काम है, आज भी भूतनुचूत काम से परमेश्वर जो मना करता है शैतान बोलेगा वही करना। परमेश्वर जो मना करे चून भूत काम करना शुरू कर दे। ध्यान से सुनना, ध्यान से आमेल जहाँ दूध पीने के लिए मना नहीं है। दूध पीने हारू मना नहीं है, लेकिन बाइबल पीना दारू पीना मना है। दारू पीना मना से लेकिन लोगों को वही अच्छा लगता है। तीनों मानसे का जो चुन वारो लागे। दूध पीने के लिए कोई मना नहीं, दारू पीना मना है लेकिन लोगों को वही अच्छा लगता है। हाँ मतलब दूध पीनो मना नहीं है लेकिन उसके बाद भी माने दारू पिए। बराबर बोलो, दारू पीना मना है लेकिन वही पीना लोगों को अच्छा लगता है। मान से दारू पीना मना है परमेश्वर की ओर से, लेकिन शैतान भरमाते हुए वही करने के लिए प्रेरणा देता है। देख दारू पीनो मना है फिर भी मान से क्यों दारू पिए, और शैतान का वही काम है भूतनुचूत काम से परमेश्वर का काम को तोड़ना और उसके खिलाफ करना। परमेश्वर नो काम का तोड़नो ने तेरे खिलाफ उठनो, और परमेश्वर ने मना किया हुआ फल खाने के वजह से परमेश्वर जो मना कर लो तेना फल खाने कारण से इंसान पापी बन गया। मान से पापी हो गया, बहुत सारे नुकसान हुआ। कौन मोटू नुकसान हो जो, क्या क्या नुकसान हुआ, काय नुकसान हो। बीमारी आई गई, दर्द आया, दर्द चालू हो गया, दुख आई गयो, डर आया, एकदम बिही गया, और मृत्यु आया, एक मौत हो गया। और हमारा जो पहले महिमा था, पहले कपड़े का जरूरत नहीं था, परमेश्वर का महिमा धारण हमारे ऊपर था, महिमा धारण करते थे, इसलिए वो पाप के बाद वो महिमा भी खो गया। पहले देख कपड़ा जरूरत नहीं होती, इस तरह से महिमा होती जो गलती करने के कारण से महिमा जात रहे। इंसान पाप करने की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मानिस गलती करने के कारण से घणो मोटो नुकसान हो गया। सारे मुसीबत और तकलीफ इंसान के जीवन में आया, सारी एक तकलीफ ने परेशानी ने पीड़ा मानिस पीढ़ी तक बढ़ते रहा मुसीबतों।
जो पीढ़ी से पीढ़ी जो तकलीफ बढ़ गई, लेकिन फिर भी एक बात याद रखना, फिर भी एक बात का आप अटकल करो, परमेश्वर इंसान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। परमेश्वर मानिस का जे छोड़ने हारो तैयार नहीं भाई, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन, अपने आत्मा इंसान को, मुझे और आपको देखकर बनाया। परमेश्वर अपनी आत्मा मानिस का जे आपी ने बनाई साइन से। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तेरे बदले परमेश्वर ने सोचा, परमेश्वर विचार करियो, मेरा बच्चे जो है, हम उनका बच्चे है परमेश्वर का, परमेश्वर ना जो पूजा से मैं उनको बचाने के लिए मैं बचाने बदले खुद जाऊंगा। मैं खुद आवीस। खुदा का अर्थ भी वही है, खुद आया। हालेलुया। खुदा नो जो अर्थ है खुद आयो को। और प्रभु ने, परमेश्वर ने ऐसे योजना बनाया, परमेश्वर घनी मोटी एक विचार बनायो, एक इंसान का रूप लेकर, मानिस ने रूप लेने एक कुंवारी के गर्भ में एक कुंवारी जो बहन होती थी ना, जन्म लिया, गर्भ में एक जन्म ले था। कुंवारी के द्वारा इस दुनिया में आया। कुंवारी जो बहन होती तेरे द्वारा हम दुनिया में आयो। हम सब माँ बाप की ओर से आया है, अपना हारा जो नाम जो बाप और माँ से आई जा, लेकिन यीशु प्रभु केवल कुंवारी के द्वारा जन्म लेकर इस दुनिया में आया। यीशु मसीह हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह करीबन 2000 साल पहले दुनिया में आया था। यीशु मसीह 2000 साल पहले इन दुनिया में आई गयो। वो पश्चिम में नहीं आया, पूर्व में नहीं आया, इस धरती के मध्य स्थान में, इस्राएल में, फलस्तीन में, बेतलहम में उनका जन्म हुआ था। ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण मानी न आयो, लेकिन इस्राएल में, बेतलहम में और सारी जगह में आयो। और इस्राएल के बगल का समुद्र का नाम है मेडिटेरेनियन सी, मध्य धरणी, अर्थात धरती के मध्य स्थान का झील या समुद्र, उसके बगल में यीशु का जन्म हुआ। यीशु का जन्म धरती के मध्य स्थान में हुआ था। धरती देखो आखी दुनिया नो एक खास स्थान है, तीन जगह यीशु मसीह जन्म ले था। यीशु मसीह एक अच्छा पता लेकर, एड्रेस लेके आया। वो है खास पता लेने, एक एड्रेस लेने जो तीन जगह पर आई गयो, वो है इस्राएल, जो इस्राएल जगह से। यीशु मसीह इधर उधर नहीं, हालेलुया, कहानी नहीं, इतिहास में पूरा विश्व जानने वाला इस्राएल लोगों के बीच में, उनके देश में, उनके गांव में, बेतलहम में, हालेलुया, कुंवारी मरियम के द्वारा जन्म लिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर होता न थनी, लेकिन कुंवारी मरियम के द्वारा उस जगह जो खास होते तीन जगह पर एक पैदा है आई गयो। इसलिए वो जाति, वो इस्राएल भी बहुत आशीषित हो गया। जे जाति ने जे इस्राएल ना जे मानसे जी व्यवहार ही मोटी आशीष पाई दिया। जितने ज्यादा आविष्कार इस दुनिया में हुआ है, दोस्तों मोटा एक आविष्कार मतलब विकास हो। हाँ, ये मोबाइल उनके ओर से मिला है, जो मोबाइल तीन द्वारा जोड़ियो, और जितने गवाह है उनके ओर से मिला है। दोतरी दवाई बन रही थी भी तीन द्वारा जोड़ी। सर आइजैक न्यूटन यहूदी था, जो आकर्षित सिद्धांत बनाया वो यहूदी था। आकर्षित गुरुत्वाकर्षण, धरती का जो आकर्षण है, धरती ने जो एक आकर्षण को जो बनाया, वो सब उसका आविष्कार सब यहूदी लोगों से हुआ है। जो सब कुछ तेरे द्वारा जो काम हुई हो। हमारा इंडिया और इस्राएल के साथ इतना अच्छा संबंध है, पूछो मत। और अपना भारत देश ने उसके बाद इस्राएल से घणो मोटा एक गहरा संबंध है। और इस्राएल के बारे में पूरा इतिहास पवित्र शास्त्र में, बाइबल में, पवित्र शास्त्र बाइबल में बताया गया है। इस्राएल नो जो बात है बाइबल ना ये शास्त्र मालिक सानी से, और वही इस्राएल के बीच में हमारा उद्धारक यीशु प्रभु ने जन्म लिया है। हालेलुया। इसलिए मैं और आप एक कहानी के पीछे नहीं, आप मैंने तो हूँ एक कहानी या उदाहरण तेरे पुसल नहीं है, सच्चाई के पीछे है, अपना हासिली बात ना पुसल से, इतिहास के साथ है। ये इतिहास में से मेरा यीशु आया जो मकसद के साथ आया है, यीशु घनी मोटी एक योजना के साथ प्लान बनाना है। वो अपना
जीवन को कुर्बान करते हुए पूरा किया है। जो जीवन का जो एक कुर्बानी करते थे। और यीशु के जन्म के बारे में मैं 2 शब्द बताऊंगा। यीशु मसीह ने जन्म ये तेरे बारे में बताड़ीस। मैंने जैसे आपको बताया, जैसा मैं बताड़िया, यीशु मसीह के जन्म से 1500 साल पहले मूसा नबी के द्वारा भविष्यवाणी हुई थी, यीशु जन्म लेने वाला है। कौन सा देश में, कौन सा वंश में, कौन सा हल्ले घर में जन्म लेना है करके भविष्यवाणी किया हुआ ये वचन हमारे बाइबल के अंदर है। हालेलुया। यीशु मसीह जन्म होने से पहले 1500 साल पहले जो मतलब भविष्यवाणी हुई गेली, आमीन। उनसे 700 साल पहले, 700 वर्ष पहले यशायाह नबी के द्वारा एक ऐसा है जो नामनो जो भविष्यता होते तेरे द्वारा वो इस प्रकार बताया गया है। इस तरह से बताड़ साइनियो यीशु मसीह का जन्म के बारे में पढ़ के सुनाऊंगा। यीशु मसीह ने जन्म किस तरह से तेरे बारे में लिख साइनियो से यशायाह 7:14 ऐसा है 7 ना 14 पदमा। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। एक नाम आप साइनियो इमानुएल, नाम आप साइनियो तेरो। इमानुएल का अर्थ परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर अपने साथे से। दूसरा वचन भी पढ़ूंगा, यशायाह नबी का किताब 9वां अध्याय का 6वां वचन। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, आनंद काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु प्रभु का महत्व यहाँ पर बताया गया है। पढ़िए ना, बोलिए बोलिए, आप बोलिए, हिंदी बोलिए। परमेश्वर नो धन्यवाद देते यीशु मसीह नो जो नाम होतरु जुरे राख साइनियो आप साइनियो एक शांति, हमेशा शांति रोसे राजकुमार, शांति नो राजकुमार बने नाम यहाँ पर आप साइनियो से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो उनका महत्व यहाँ पर बताया गया है। घनी मोटी बात यहाँ बता सांडी। और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, जो कंधे के ऊपर एक अधिकार हो से कोई लिख साइनियो। और यीशु का नाम इस प्रकार अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, मतलब अद्भुत चमत्कार हो से और अद्भुत कार्य हो से और युक्ति बड़े बड़े काम होगा ऐसा लिखा। अनंत काल का पिता, अनंत काल का पिता, हमेशा नो एक बास बन से को और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। तीनों राजकुमार रख से। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का दूसरा नाम बताया कि इमानुएल बताया, शांति का राजकुमार बताया और हालेलुया प्रभु बताया। ये सारे शब्द के द्वारा यीशु मसीह को भविष्यवाणी हुआ बताया था कि वो जन्म होने वाला है। यीशु मसीह ने अलग अलग नाम रख साइनियो, इमानुएल रख साइनियो और एक अद्भुत युक्ति करने वाला और राजकुमार रख साइनियो नाम। और यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार में और लूका रचित सुसमाचार में इस प्रकार लिखा है, मतलब मत्ती पुस्तक में और लूका पुस्तक में लिख साइनियो, एक स्वर्गदूत आकर एक कुंवारी को दर्शन दिया, एक बहन होते दिने का दर्शन आपियो और उसका नाम थी मरियम। तेरो नाम होते मरियम। बोला तू गर्भवती होकर एक बच्चा को जन्मेगी। गर्भ ठहर से उसके बाद तू एक पूजा का जन्म आपको। उसने स्वर्गदूत से कहा, एक स्वर्गदूत मैं तो आज तक कोई पुरुष को जानता भी नहीं हूँ, तो फिर कैसे होगी? जे बहन को यमे आदमी का जे जानो भी नहीं और यसु पशु पूरी हो जासे, क्योंकि उसकी बुद्धि से पुरुष के सिवा एक गर्भवती होना अनहोना है। हाँ, मतलब आदमी बिना पूरी होनो मतलब असंभव से। तब स्वर्गदूत ने बोला, तिही स्वर्गदूत को यो परमेश्वर का सामर्थ्य पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरेगा और आत्मा के द्वारा तुम्हारे अंदर एक बालक उत्पन्न होगा। हालेलुया, हालेलुया,
परमेश्वर की सामर्थ तारों पर उतर से उसके द्वारा एक गर्भ फेर से कोई दे दो। ये सब पढ़ने के लिए मेरे पास समय नहीं, तो बराबर लिखा गया है। भन्ने हारो समय नहीं है, लेकिन यहाँ बराबर फिर भी वो वचन में पढ़ूंगा जो वचन भणसो। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, देख स्वर्गदूत अभी उत्तर अपियो, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, पवित्र आत्मा तारू पर उतर से, और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी। मतलब मोटो सामर्थी प्रभु है तेरी साया तारू पर एक हाहलोट नाक दे से। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है, जो पवित्र एक सामर्थ्य उत्पन्न होने वाला से परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। परमेश्वर नो बेटस कहवाई से, जैसे स्वर्गदूत ने बताया, जैसे स्वर्गदूत कोई दे दो, वैसे 9 महीना के बाद मरियम ने एक पुत्र को जन्म दिया। 9 महीना के बाद एक पूजा का जो पूरी पैदा हुई। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, यीशु मसीह ने जन्म हुई, जो एक तारा आकाश में दिखाई दिया, एक फरीक में तारो दिखायो। ज्योतिषी लोग इस तारा को देखा, जे ज्योतिषी को जे ज्योतिषी को क्या बोलते हैं आपका भाषा में, है साधु। महाराज लोगों ने तारा का जो देखा, तो वो तारा के पीछे पीछे चला, जे तारा पुछल किया, और हेरोदा राजा जो था रोमी साम्राज्य का, वह उनके राजमहल में पहुंच गया। और जो हेरोदास राजा नाम नौतले जो राजमहल महतलो, और पूछा यहूदियों का राजा का जन्म कहाँ हुआ है। मतलब यहूदियों ने एक राजो है जो पैदा कहाँ पड़ियो से। वो ज्योतिषी लोग सोचा राजा तो राजा महल में ही जन्म होने वाला, इसलिए राजा महल में घुस गया। मतलब महाराज लोग कोहने मंड जाके ये थे राजा नो जो जन्म हो राजा घर में होना चाहिए। कुछ लोग बोलता है ज्योतिषी लोग इंडिया से आए, इतना कष्ट उठा के चल के इसराइल तक गया और पूछा यहूदियों का राजा का जन्म कहाँ है। मतलब अपना भारत देश ना मान से भी क्या चलता किया इसराइल ने राजा कहाँ पैदा पड़ से। हेरोदिया राजा ने खबरा गया, इधर तो कोई बच्चे लड़का बालक का जन्म नहीं हुआ है। हेरोदेस राजा तो भारी घबराई जाओ, यहाँ तो हो नहीं। हालेलुया। तो वे लोग वहां से निकला, वहां से निकली गया, और राजा ने एक काम किया, यहूदियों का आगेवान जो है याजकों को और बाकी आगेवानों को बुलाकर पूछा तुम्हारा राजा कहाँ जन्म होने वाला है। मतलब एक राजा होते एक याजक लोग थे, उनका जो बुलाइन पूछा कि राजा जन्म कहाँ होना है। मैं आपके लिए पढ़ के सुनाऊंगा। मैं भणित समलाई देश मत्ती दूसरा अध्याय का, मत्ती सुसमाचार दूसरा अध्याय का, मत्ती सुसमाचार दूसरा अध्याय का पहले से लेकर पहला वचन से ले। हेरोदेस राजा के दिनों में, हेरोदेस राजा दहाड़ा में, जब यहूदियों के बेतलहम में, देख यहूदियों का एक बेतलहम में यीशु का जन्म हुआ, यीशु ने जन्म हुआ। तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, पूर्व से घना जो साधु महाराज होता चाविन पूछने मंडिया, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है। देख यहूदियों का राजा है जो जन्म होले जो कहाँ से, क्योंकि हमने हम पूर्व में उसका तारा देखा है और पूर्व प्रणाम करने आए हैं। हम तेरा एक विनती करने आई रहा से। ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। हेरोदेस राजा ने सारा यरूशलेम नमाज से सारा की सारा एक भारी बिही गया। तब उसने लोगों से सब प्रधान याजकों को, जो मनसे का जो प्रधान ने जो याजक होतला छे और शास्त्रियों को इकट्ठा कर उनसे पूछा, दोतरा भी शास्त्री होतला तीनों का एक था बुलाइन पूछो मसीह का जन्म कहाँ होने चाहिए, मसीह नो जन्म कहाँ होना चाहे। उन्होंने उनसे कहा तीनों का जो कहो यहूदियों के बेतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा योम लिखा गया है। जो भविष्यवक्ता के द्वारा लिख लो है जो बेहतलम एक जो शहर है तीना गाँव में, करीबन 600 साल पहले माइका नामक भविष्यवक्ता या नबी के द्वारा भविष्यवाणी हुई, बेतलहम में यहूदियों का राजा जन्म होने वाला है। समझ लिया?
एक आशीष की बात है, एक आनंद की बात है, खुशी की बात है। ये खुशी नहीं और आनंद की बात से जितने राजे लोग इस दुनिया में आए हैं, उतरा राजा दुनिया माया से सब जन्म होने के बाद, सब जो जन्म लेता तेरे बाद, बड़ा होने के बाद, मोटा होने के बाद, उनका क्या बोलता है, राजा का अभिषेक लिया। स्वर्गदूत आके क्या बोला, स्वर्गदूत आम्ही काय कहियो, मैं तुमको एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। घणो मोटो आनंद से यो आनंद का सुसमाचार आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु प्रभु का सुसमाचार का नाम है बड़े आनंद का सुसमाचार। आमेन। यीशु प्रभु नो नाम एक यीशु मसीह का सुसमाचार का नाम है। यीशु मसीह नो सुसमाचार का एक समाचार, सुसमाचार तेरो नाम है, एक मोटू नाम। आमेन। मोटू नाम नहीं, मोटा मोटा आनंद का नाम। हालेलुया। मोटो आनंद नो नाम से। इसका अर्थ क्या है, तेरा अर्थ कैसे, छोटा छोटा आनंद इस दुनिया में भी मिलेगा, नानो तो दुनिया में आनंद, लेकिन यीशु का आनंद मोटा आनंद है। हालेलुया, बड़ा आनंद है। हालेलुया, हालेलुया। दारू पीते समय थोड़ा आनंद मिलेगा, लेकिन 2-3 घंटे के बाद खत्म हो जाएगा। दारू पिए तो थोड़ा आनंद आवे, लेकिन 2-3 घंटा बाद सब आनंद खत्म हो जाए। और तंबाकू खाते समय थोड़ा समय के लिए आनंद मिलेगा, फिर कैंसर आएगा। तंबाकू खाते थे थोड़ी बार आनंद जोड़ जासे, उसके बाद कैंसर आ जाए। हमारे पास लाएगा, प्रार्थना करो पादरी साहब, हमारे कैंसर हो गया। पादरी साहब के नाम से प्रार्थना करो, तो लेकिन जो दिल में यीशु मसीह आता है, बड़े आनंद उनको जीवन में आ जाता है। हालेलुया। आनंद आ जाए। जिनको आनंद है थोड़ा ताली बजा कर प्रभु को स्तुति करो, आराधना करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारा आनंद क्या है करके बाइबल में लिखा है। आपण जो आनंद काय थे वो बाइबल मालिक सांगे से रोमी 14:17 में लिखा है। रोमी 14 अध्याय ना 17 पद मालिक सांगे, स्वर्ग परमेश्वर का राज्य का आनंद खाना पीना नहीं। परमेश्वर राज है जो खाणो पीणो नहीं। पहले खाते भी थे, पीते भी थे, पहले खाते भी नहीं, पीते भी। लेकिन अभी परमेश्वर का आनंद धार्मिकता, शांति और पवित्र आत्मा में आनंद है। हालेलुया। अपने परमेश्वर ने धार्मिकता, धार्मिक और शांति और पवित्र आत्मा में आनंद है। पवित्र मतलब पवित्र बड़ी ने आनंद लेनो। आमेन, आमेन। खबर पढ़ियो, 3 वस्तुओं के द्वारा, 3 वस्तु से तेरे द्वारा, धार्मिकता, एक धर्मी, यीशु प्रभु देने वाला शांति, धार्मिकता के कारण हमें शांति और पवित्र आत्मा में आनंद। हालेलुया। एक धर्मी, उसके बाद पवित्र आत्मा में आनंद। मैं आपको समझाऊंगा, मैं तुम समझाड़ीस। जो लोग यीशु प्रभु के पास आता है, जो यीशु प्रभु पास आवे, वो उनको धार्मिकता के साथ जीना पड़ेगा। एनो काजे वारो पवित्र बनी या धर्मी बनी जीवन पड़ছে। न्यायपन को साथ जीवन बिताना है। न्यायपन, धार्मिकता, न्याय, न्याय, वही एक धार्मिकता के साथ, धर्म के साथ, मतलब एक धार्मिकता के साथ या पवित्रता के साथ आप लोग का जीवन। अर्थात तेरे बाद प्रभु के पास आने वाला कभी भी अन्याय नहीं करना, तभी शांति मिलेगा। हाँ, मतलब प्रभु पास आने वाला का जे देख कारा चुगलीवा नहीं रहनो। जब मैं न्याय के साथ जीता है, मुझे दिल में बहुत शांति मिलता है। हाँ, मतलब ये तमाम जो फालतू बात का जे सुडीन चालो तो वारली बात मां शांति जोड़े। प्रभु के संगति का आनंद वही है, धार्मिकता, शांति और पवित्र आत्मा में आनंद। प्रभु साथ रहनो और धार्मिक के साथ रहनो चौथ मोटो आनंद से। पवित्र आत्मा आपके दिल में है, पवित्र आत्मा से तो दिल में पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला है, पवित्र आत्मा का अभिषेक जोड़ियो। बस यही है बड़े आनंद का सुसमाचार। आत्मा में भरकर आराधना कीजिए, अन्य भाषा में जो पवित्र आत्मा देता है, अन्य भाषा में आराधना कीजिए। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। आप कोई नहीं किया आराधना, मैंने किया। शर्मिंदा है, शर्मायोगी
अरे क्या बात है, हालेलुया। तो यीशु मसीह के जन्म के समय स्वर्गदूत आकर गडरियों को, चरवाहों को बताया, सारे लोगों को, केवल थोड़ा लोगों को नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह जन्म न बारामा, उसके बाद गाटरा जो सारा का दिन सारा मनुष्य का दे, सारे लोगों के लिए वाली बातें बता देते होने वाला बड़े आनंद का सुसमाचार हम तुमको सुनाते हैं। एक मोटलो बात खुशी नी बात का दे तो का दे संभलाई देते। ये सुसमाचार क्या है? ये सुसमाचार की बात कैसे? आज 11 वचन में, आज दाऊद के नगर में, दाऊद नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है, एक उद्धार करने वाला जन्म है जो, और यही मसीह प्रभु है, यह जो से मसीह प्रभु से, और उसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तोरे हारू ये मालूम से तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तो एक जो कपड़ा से एक लपेट लो, उसके बाद एक चरनी में एक तो तीना पूजा का देख सो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के समय पर, हालेलुया। और यीशु मसीह के समय पर जब मरियम का समय आया था, यीशु मसीह जो जन्म से पहले एक मरियम का जो समय आया, और उस राजा के ओर से एक नियम आया, राजा के तरफ से एक नियम लागू कर लो। और दूसरा अध्याय में लिखा है, दूसरा अध्याय मालिक सानियो, कैसर के ओर से आज्ञा निकली, एक केसर नाम लो, उसके नाम से एक नियम निकालियो, सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए। सारा दुनिया मानसे नो नाम लिखे। ये पहली नाम लिखाई, पहलो नाम लिखने उस समय हुई, तीना समय पर हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का हाकिम था। एक क्विरिनियुस सियोन का एक हाकिम होता। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए, अपना अपना नाम लिखाने बदले तीना नगर में गया। जो अपने अपना बीवी को लेकर अपना शहर में नाम लिखवाने के लिए, नौंतनी बोलता है ना, क्या बोलता है, नाम लिखने का रजिस्ट्रेशन। हाँ, इसको क्या बोलता है? सेंसस बोलता है अंग्रेजी में। सेंसस को क्या बोलता है? नामावली। हाँ, बस आपके भाषा में समझाओ। राजा का हुक्म आया, सब लोग अपना अपना गांव में जाकर नाम लिखवाना है। अपना अपना नाम काजे पंचायत में दर्जो कराने को तीना काजे कहे नामावली। आमेन। कौन बनावने करीने आदेश निकाल दिलो। हालेलुया। इसलिए जोसेफ मरियम को लेकर गधा के ऊपर, उस समय गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं था, गधा को लेके चलते थे। जोसेफ मरियम काजे लेन ने एक गोदड़ो अतर तेरो पर लेन गया, और उसका जन्म का समय आया, जन्म समय आया, और इस प्रकार उन्होंने क्या बोलते हैं, जहाँ 70 उसको क्या बोलते हैं, इन को क्या बोलते हैं, इन मतलब जो लोग रहता है रात के समय पर, वहां पर जगह नहीं मिलने के कारण उसको चरनी में लिटाया करके लिखा है। गौशाला नहीं, पूरा बोलो। यहाँ सराय में जगह नहीं होने के कारण यीशु मसीह को कहाँ जन्म हुआ करके लिखा नहीं, लेकिन कपड़ा में लिटाकर चरनी में, हालेलुया, रखा गया है। सराय पर उसका सराय ठीक है, पर सराय का और अपनी भाषा में बोल दो। तो तीना का जे बहुत मतलब यीशु मसीह का जे बहुत हम देख जन्म होने देखियो। हालेलुया। तो इस प्रकार यीशु मसीह को वहां पर जाना पड़ा, इतना कष्ट उठाकर उनका माँ बाप ने उनको लेके गया। देखो भारी तकलीफ उठाड़ी ने, देखो जो यूसुफ ने मरियम से गया, और स्वर्गदूत आकर हालेलुया भेड़ों को चलाने वाला चरवाहों को कहा कि यीशु मसीह हालेलुया बेथलेहम में है, वहां जाके देखना है। स्वर्गदूत कहियो इनो डोगरा सोरावने वाला का जे तीनों का जे कहियो कि तू जाई ना देखी ना वो। जैसे स्वर्गदूत कहा वैसे वे चरवाहों ने आज्ञा पालन कर उन्होंने जाके
देखा यीशु मसीह को, हालेलुया, बालक को देखा अपना माँ बाप के साथ है। देख स्वर्गदूत का जो स्वर्गदूत जो डोगरा का चौरावने वाला का दोसो कोलो दोसो वहाँ तीना बोल था यीशु मसीह का 15 और 16 वचन में लिखा है। 15 और 16 वचन में लिखा है। 15 और 16 वचन में लिखा है लूका 2 का 15-16 में। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए, जब पढ़ी यीशु ये जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग जाती रहा और चले गए तो गडरिया ने आपस में कहा कि आओ हम बेतलेहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और चरवाहे लोग भी जाके देखा, जे गुवालिया भी जान देखा, पहले ज्योतिषी लोग आके देखा, जे साधु लोग महाराज लोग आके देखा, बड़े ज्ञानी लोग थे वे लोग। जे घोड़ा एक बुद्धि वाला होता है ज्ञानी, तारा को देखकर समझ लेता है राजा का जन्म हुआ। हालेलुया, लेकिन चरवाह को क्या ज्ञान है? उसको कोई ज्ञान नहीं है। उसको स्वर्गदूत आकर बोला जाओ बेतलेहम में यीशु प्रभु का जन्म हुआ है, वहाँ जाके देख लो। हालेलुया, बुद्धि नहीं होती तीन बदले एक स्वर्गदूत आविन बताइए कि तो ज्ञानी लोग चल के पूर्व से लोग बोलते इंडिया से आकर यीशु को प्रणाम किया। मतलब जगह जाने भारत देश में भी जाने तीनों एक तीन जगह का देख ले दो। लेकिन बैंड भी लेके आया था, भारी जो बैंड बाजा लेना आवला, हमारे जैसे केक लेके नहीं आया। केक ले नहीं आवला, अब बुरा मत मानना। यीशु वो लोग लेके आया था, लेना आवला। मत्ती में लिखा है सोना लोभान गंधरस। पुस्तक बाइबल में लिखा है सोना ने जो गंधरस ने लोभान। यदि आज हमारे पास सोना है तो इसे पकड़ के यीशु को दंडवत करेगा। सोना मतलब पत्रा भाई अपन एक झुक जाते सामने। कई लोग सोना भी छोड़ देते यीशु के लिए। हालेलुया, कई मानसे सोनू भी छोड़ दे। तो हमारे जैसे छोटी मोटी बातों से नहीं, वो बड़े ज्ञानी लोग बहुत आदर के साथ यीशु को आराधना किया। दूसरी एक आशीष की बात है, दूसरी आशीष की बात से मेरा परमेश्वर ने मार प्रभु ने यीशु का जन्म के बारे में, यीशु मसीह जन्म बारे में ज्ञानी लोगों को नहीं, बहुत साधारण लोगों को भी बताया। हालेलुया, भी बताइयो। चरवाहे का क्या हालत है? उसको दिन भर चलाना है भेड़ों को और उसका दूध निकाल के पीना है। कभी खाने के लिए भी नहीं मिलता, सोने के लिए जगह नहीं, बाहर सोते थे। लेकिन प्रभु ने उनको भी नहीं छोड़ा, उनको भी सुसमाचार बताया। भी और वारू वाते बता दे दी, हिकार दे दी, तीनों काजे भी नहीं सुनिया। हमारा परमेश्वर गरीबों को भी प्यार करने वाला है। प्रभु एक गरीब मानसे का भी घोड़ो मोटो प्यार आपे, ज्ञानी लोगों को भी प्यार करने वाला है। मोटला मानसे का बुद्धि वाला से भी प्यार करे, अनपढ़ों को भी प्यार करने वाला है। अनपढ़ मानसे भी इंद्र हारो भी प्यार करे, पढ़े लिखों को भी प्यार करने वाला है, मोटला से भी प्यार करे। ओ ये सुनकर भी कुछ लोग दुख के साथ बैठा है। हाँ, भी दुख हो जा। जोर से प्रभु को स्तुति दे दो। वो अनपढ़ को प्यार किया इसलिए मुझे और आपको प्यार किया, नहीं तो हम कोई उम्मीद नहीं था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपना भाषा में जोर से बोली। अनपढ़ काजे भी पढ़िया लिखा काजे भी ज्ञानी वाला काजे भी यीशु प्यार करियो। आमीन, हालेलुया। इससे पहले उनको आदर करते हुए, दंडवत करते हुए वो ज्योतिषी लोग सोना गंधरस और लोभान अर्पण कर आराधना किया। घणो मोटो इज्जत करियो तिने सोना ने लोभान ने एक गंधरस को तेरो जो आपने मोटो इज्जत आपियो प्रभु नो। याद रखना, अटकल करजो, यीशु प्रभु आगे दिन प्रतिदिन बढ़ते गया।
यीशु मसीह दाहड़े दाहड़े एक मोटा होता गया। लूक 2 में लिखा है, 40 में लिखा है, 52 में लिखा है। लूका 10 ना 40 और 52 में 40 और 42 में लिखा है। इस पर लिखा है बालक बढ़ता मतलब पूरे मोटा होता गया और बलवंत होता, एकदम एक ताकत आवती गई और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, बुद्धि भी जोड़ती गई और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। परमेश्वर का भनोमूर्ति एक अनुग्रह होता। और यीशु बुद्धि और दिल डोल में, यीशु मसीह बुद्धिमान दिल डोल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। परमेश्वर मान उसके बाद मानिस भी बढ़ता गया। मुझे यहाँ पर बताने के लिए पवित्र आत्मा एक बात बताए। यहाँ पर बताने हर पवित्र आत्मा अगुवाई करने मंडलियों, हम हमेशा यीशु मसीह को चरनी में देखकर पूरा जिंदगी नहीं बिताना। यीशु मसीह का जो तीन चरणी मैया गौशाला में गौशाला मैया गोलधामान देखी ने अपन का जे निरोहणु। हमारे यीशु मसीह केवल गौशाला में रहने के बाद चला जाता तो मुझे और आपको कोई फायदा होने वाला नहीं था। यीशु मसीह गोलधाम में से जाता रहता तो अपनों कालकान भी फायदा नहीं, लेकिन वो बड़ा हो गया, मोटो है ये जो 3.5 साल तक पूरा गलीला देश में, यहूदिया में, इस्राएल में घूमते फिरते उन्होंने चिन्ह और चमत्कार के द्वारा परमेश्वर की महिमा को प्रकट किया। 3.5 साल तक एकदम प्रभु यीशु मसीह एक चिन्ह चमत्कार और महिमा करते गया। पानी के ऊपर से चलते हुए, पानी पर चलते गया, हवा को थामते हुए, हवा का जे रोक दे दे, अंधों को दिखाई देते हुए, जो देखते लाने दिनों का जे देखा, लेंगड़ों को चलाते हुए, झगड़ा उतला चलाड़ देता, मुर्दों को जिलाते हुए, और के लांजी वार देता, और कोड़ियों को चंगा करते हुए, उतला दिनों का जे दुष्ट आत्मा को लोगों के अंदर से भगाते हुए, हालेलुया, दुष्ट आत्मा लाग गई तो सला मार। यीशु प्रभु ने दिखाया कि वो परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर है करके। यीशु मसीह वो कर दे तुमने परमेश्वर को देखो से, हालेलुया। मुझे पवित्र आत्मा ये बताया, पवित्र आत्मा में से कौन है मंडलियों? कुछ लोग केवल नाताल के दिन छोटा बालक को चरनी में देख के सलाम बोल के 1 साल के बाद फिर आके यही बालक को देखते हैं। कहना माणसे काय करे कि साल में एक बार एक नान लपूरी कोई तीना सलाम करीने जाती रहे, लेकिन हमको देखना है बड़ा होकर मुझ पापी के लिए अपना जीवन को कुर्बान किया हुआ, सूली पर चढ़ाया हुआ यीशु को देखना है। यीशु मसीह अपन जो पापी है, पापी हारू एक सूली पर चढ़ गया, वो सूली पर अपना जान को बलिदान कर मृत्यु के ऊपर, शैतान के ऊपर, पाप के ऊपर यीशु प्रभु जय पाने के कारण मुझे और आपको पाप से मुक्ति मिला है। यीशु मसीह सूली पर जान दे दी और वो एक मौत ऊपर और जो शराब ऊपर और उसको विजय हो गया यीशु मसीह। इसलिए मैंने आपको बताया, तेरे बदले में बता दिया, हर साल नाताल में चरनी का बालक को देखकर तृप्त होकर मत जाना। हमारे लिए बड़ा होकर अपना जान को बलिदान किया हुआ यीशु प्रभु को याद करते हुए उनके संगति में आगे बढ़ना है। यीशु मसीह नो जन्मदिन मनावणो, बर्थडे मनावणो तुरंत मनाना पुरो नहीं जानो है, लेकिन यीशु मसीह जो सब बढ़ गयो से आपण काजे भी बढ़तो जानो है। बाइबल के अनुसार, बाइबल के वचन अनुसार सच्चा नाताल एक वारलो सबसे सुंदर नाताल या बड़ा दिन। हमारे भाषा में नाताल को क्या बोलते हैं? बड़ा दिन। बड़ा दिन ये है, ये बड़ा दिन है, ये वो ये नहीं है नया कपड़ा लेना, जो नहीं है कि नवलो कपड़ो लेनो और केक काटना, यो केक काटनो। और पश्चिम देश में लोग पूरा दारू पीता है नाताल के दिन। पश्चिम देश में कुछ दारू पीन रहे को, और वो नाताल नहीं है, जो बड़ा दिन नहीं को ये। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या है उसका नाम? क्या है? टोपी पहन के आते हैं नाताल। सांता क्लॉज नहीं है, सेंटा क्रूज को मतलब सेंटा नहीं है, जो नहीं है, तारा लटकाना नहीं है, तारा आपको टांग दे देती नहीं है, और नाताल का बड़ा दिन का पेड़ लगाना नहीं है। जो आपनो जो बड़ा दिन है दाड़े एक क्रिसमस डे कोई ना आपनो जो झाड़ लगा दे। हाँ, झाड़ लगा, ये सब धंधा करने वाले का जुगाड़ है।
सच्चा नाताल मेरे और आपके दिल के अंदर यीशु मसीह का जन्म होना है। सबसे मतलब दाहड़ो ये बड़ा दिन है मारने तोर अंदर यीशु मसीह है जो सबसे मोटी बात फिर उसके बाद प्रभु में बढ़ना है। देर बाद आप लोग आज प्रभु में बढ़ यीशु मसीह में बढ़कर पाप से दूर रहकर प्रभु के संग रहकर यीशु के साथ जो लोग जाने के लिए तैयार होता है आपको ही सही बड़ा दिन आया है। आगे बढ़ने हालेलुया से दूर रहने हालेलुया आप लोग आगे बढ़नो है। कुछ लोग सोचता है दिसंबर 25 तारीख को नया कपड़ा पहनकर पेट भरकर खाना खाकर आमें केक खाकर घूमने से सच्चा नाताल होता है। 100% गलत है, ऐसा नहीं है। आप लोग आज जो 9 लाख कपड़ा पहन लेता पेट भरी खाई लेते उसके बाद जगह जगह फिर आपसे आप लोग आज एक बड़ा दिन को होते चुनी है। चेहरा देखने से लगता है कुछ लोग गुस्सा हो गए। एक चेहरा देखने कहना को गुस्सा हो गया। गुस्सा भी हो कुछ भी हो, सच्चा नाताल ये कुछ नहीं। मेरे और आपका दिल के अंदर यीशु है क्या थोड़ा देखना नहीं है तो ये सब कुछ हल करने से कोई मतलब नहीं। सच्चा बड़ा दिन हमारे दिल के अंदर होना है। हालेलुया हालेलुया अपना जीवन में यीशु मसीह होना चाहते हाथ चलो जो बड़ा दिन है। कुछ लोग अभी भी पत्थर जैसे बैठा है। तुम्हारे अंदर नाताल तो नहीं है, बड़ा दिन आया नहीं है। ये बड़ा दिन आई नहीं। कोई अभी भी पाप करने के लिए चाहता है, इच्छा रखता है तो तुम्हारे अंदर बड़ा दिन नहीं आया। वो तो पाप करने नहीं इच्छा है एक बड़ा दिन या जन्मदिन नहीं आई। जो लोग यीशु मसीह को अपना दिल के अंदर जन्म लेने के लिए मौका बनाता है, मेरा यीशु मसीह आपके दिल के अंदर जन्म लेता है, नाताल या बड़ा दिन शुरू होता है। जीवन में एक सबसे एक बड़ा दिन या जन्मदिन मना बड़ा दिन आपके दिल में आया, घर में आया, थोड़ा देखना। यदि किसी के दिल में नहीं आया तो आज यीशु को बुलाना, प्रभु जी मैं पापी हूँ, मेरे दिल में आइए और मुझे अच्छा बड़ा दिन का आनंद दिलाइए। जीवन घर परिवार एक सबसे बड़ा दिन या जो जन्मदिन मनावे यीशु नहीं आए तो फिर शैतान ही बैठा है। यीशु नहीं आवे तीते भूत बैठी है। कोई तकलीफ है, हम रोशनी नहीं, हम वहाँ अंधेरा ही अंधेरा है। इसलिए मैं आपको ये सदुपदेश देना चाहता हूँ। एक मोटा संदेश अपने बड़ा दिन का सुसमाचार आपके दिल के अंदर आना चाहिए, दिल में परिवर्तन आना चाहिए, स्वभाव में परिवर्तन आना चाहिए, धर्म परिवर्तन नहीं, दिल परिवर्तन आना चाहिए। उसके बाद आप एक बड़ा दिन मनाओ जे एक धर्म परिवर्तन नहीं लेकिन जीवन का परिवर्तन होता है। दिल का परिवर्तन, दिल का परिवर्तन। हालेलुया। कितने लोगों के दिल में परिवर्तन आया, स्वभाव में, जीवन में बदलावट आया, परिवर्तन आया। केवल वही लोग हाथ ऊंचा करके प्रभु को धन्यवाद देना है। हर एक नो जो देख हृदय मन जीवन में बदला आ जाए चोन हाथ ऊंचा करना है। करना नहीं चलेगा, लिए बोलना पड़ेगा। जोर से हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड। बड़ा दिन दिल के अंदर आना चाहिए। अपन कहते जन्मदिन बाकी सारा है अपना जो दिल में होता है। हर त्योहार के पीछे धंधा करने वाले व्यापारियों को कमाल की बात होती है। क्रिसमस में बड़ा दिन में भी वही आ गया और घर को सो धाम धूम बनाता है, दिल को काला और शैतान को रखता है। इधर की बात नहीं, हम बड़ौदा की बात। अच्छा बड़ौदा, आप चिंता मत करना, इधर अच्छे लोग हैं। वहां पर बड़े बड़े ईसाई बोल के चलते हैं, लेकिन ये सारे गलत काम करता है तो बड़ा दिन उसके अंदर कहाँ आया है। ईसाई कोई चाले लेकिन बड़ा दिन मनावे नहीं। दिल से एक गंध रखे को। हालेलुया।
गोंदे रखा को है आपके पास। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह दिल का राजा बनना चाहता है। कुछ लोग दीवार पे लटकाता है, वो नहीं चलेगा, दिल में लटकाना है। हालेलुया। यीशु मसीह का जो दिल में रखने से एक और नहीं, लेकिन दिल में रखने से। और आपका जीवन पवित्रता की ओर ले चलना है। अपना जीवन का जो पवित्रता में लेन चलना। कुछ लोग सोचते हैं नया कपड़ा पहनना बड़ा दिन है। हाँ, अपना कहना सोचे कि कपड़ा ले लेते 3 एक बड़ा दिन। नया कपड़ा पहना मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन मैं पुराना पकड़ के पहन के आया। कपड़ा पहनो तेरे में कोई गलत नहीं है, सही है, लेकिन दिल के अंदर नया कपड़ा दिला पहना। हालेलुया। दिल अंदर नौ लोग कपड़ा। हालेलुया। दिल में यीशु को बिठाना, दिल में यीशु का जो बैठा दो, पवित्र जीवन बिताना, वालो जीवन यीशु के पीछे चलना, यीशु को सोचो, क्योंकि हमारा यीशु मसीह आने वाला है। यीशु मसीह आने वाला है। हेलो। हाँ बेटा थोड़ा जाके बैठो, आपको सब लोग देख रहे हैं। इधर आओ इधर बैठो, कुर्सी पे बैठो, पापा के साथ प्यार बांट रहे हो। हालेलुया। तो यीशु मसीह अभी दोबारा आने वाला है। यीशु मसीह दूसरी बार आने वाला ये है। संदेश जो पवित्र आत्मा मेरे दिल में दिया, मैंने आपको बताया। पवित्र आत्मा हमारे दिल अंदर संदेश आपके लिए बताया। बड़ा दिन दिल के अंदर है। अपनो एक बड़ा दिन या क्रिसमस दिल में से। आमीन। और जैसे यीशु मसीह बड़ा हो गया, वैसे हमारे अंदर जीवन में यीशु मसीह बढ़ना चाहिए। यीशु मसीह बड़ी के मोटो ही तो सा अपना जीवन में भी बढ़ना चाहिए। पाप को छोड़ना है, पाप का छोड़ना है, पवित्र जीवन बिताना है, एक वारु शुक्ल जीवन जीवन से। इतना भी नहीं, उतना भी नहीं, यीशु मसीह का आगमन के लिए तैयार होना है। यीशु मसीह आगमन में तैयार होना से। ऐसा नहीं सोचना यीशु मसीह आया मुझे और आपको चंगाई देने के लिए, खाना दिलाने के लिए, कपड़ा देने, नहीं, वो तो मामूली बात है। यीशु मसीह आयो एक खानो अपने, कपड़ा अपने, ये तो मामूली बात है, लेकिन हमें स्वर्ग ले जाने के लिए आया। खाना नहीं मिला तो भी हम खुश है, क्योंकि हमको अब स्वर्ग में जाना है। हालेलुया। कभी खानो नहीं जोड़ से ते भी यदि वारु बांध सकते स्वर्ग में जाने वाला। स्वर्ग में जाना है तो पवित्र जीवन बिताना है। हाँ, स्वर्ग में जानो है ते वारु का आपनो का दे चोखला बनी पवित्र बनी रहनो से। वहाँ पर इतना भी पाप नहीं है स्वर्ग में। हालेलुया। हाँ, वहाँ पर इतना भी पाप नहीं है। यीशु आया स्वर्ग से, यीशु स्वर्ग से आया, वापस गया स्वर्ग में, वापस जाते रहे स्वर्ग में अपना जीवन को बलिदान करने के बाद, अपना जीवन बलिदान करने के बाद वो मारा गया, तो मारा ही क्यों, गाड़ा गया, तेना का जे गाड़ दे दो, लेकिन तीसरा दिन जी उठा। तीसरे दहाड़े जीवित हुई क्यों, 40 दिन, ऐसा नहीं खो गया, ऐसा नहीं, खोवाई जो सुनी, ऐसा नहीं खो गया, नहीं, 40 दिन अपने चेलों के साथ पूरा इस्राएल में घुमा। ये चेला होतला दिन रहते 40 दहाड़ा ने रात तीनों चेला हाथ रही हो। तो उसके बाद जैतून नामक पहाड़ जहाँ पर मैं जाके खुद खड़ा हो गया और देखा भी है। जैतून नाम जो पहाड़ होते जहाँ खुद जाने ओवर गयो, और यीशु मसीह अपने 11 चेलों के सामने, जो 11 चेला होता दिन हमने यहूदा तो आत्महत्या किया। हालेलुया। वो स्वर्ग की ओर चला गया, स्वर्ग में जाते रहियो। स्वर्गदूत आकर चेलों से इस प्रकार कहा, स्वर्गदूत जो चेला का जे इस तरह से कोई हूँ, हे यहूदियों, तुम ऊपर की ओर देखे ऐसे क्यों खड़ा है? तुम्हारा यीशु जैसे स्वर्ग में गया वैसे वापस आने वाला है। हमारा आशा यही है, अपनी आशा जैसे हमारा यीशु जरूर बादलों पर आने वाला है। ऐसे प्रभु वादल हाथे आने वाला है। और कब आएगा? आने से पहले क्या होगा? सब पवित्र वचन के अंदर, पवित्र शास्त्र में लिखा गया है। जो काय हो से जो सारो बाइबल मालिक सालियो, वो सब बताने के लिए समय नहीं, मुझे समय दिया है वो खत्म हो गया। हाँ, जो तुरसो बताने समय नहीं है पूरा होने में। मैं इधर इतना कष्ट उठाकर इसलिए आया, उतरो में तकलीफ उठाड़ी जहाँ पर बदले आया। यीशु मसीह कभी भी आ सकता है, यीशु मसीह कहानी भी दहाड़ी आई, आज भी आ सकता है, आज भी आ सके, कल भी आ सकता है, काल ने दहाड़ी भी, साल के बाद भी आ सकता है, वही बात भी आवे, लेकिन मुझे और आपको तैयार रहना है। हालेलुया। यदि यीशु मसीह के आगमन के समय आप पापमय जीवन बिताता है तो फिर आपका जाना
अंत होना है। हालेलुया। પછી ઈસુ મસીહ આવણે से पहले કદીક પાપમાં આપણું જીવન એક જીવન ગુજારો કરશું તો વહાં જાણું મુશ્કેલ હોઈ જશે। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आया? समझ में नहीं आया? तो एक बार आपने जीवन गुजारता तो जाना मुश्किल है। હા પાપમાં આપણું જીવન જીવણું તે સ્વર્ગમાં જાણું मुश्किल से पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए हर समय वचन सुनते समय हर समय આપણું वचन हमारे दिल को तैयार करना, આપણા જે दिल का जे तैयार करनो से पाप को भाई भाई बोलना, सलाम बोलना, पाप का जे भाई भाई कोने ने पवित्र जीवन बिताना, मानव जीवन जीवनो क्योंकि यीशु मसीह पवित्र संतों को ले जाने के लिए आने वाला है। यीशु मसीह पवित्र संतान का जे आने वाला से 2000 साल पहले आया, सबके लिए आया। यीशु मसीह 2000 साल पहले सब हारू आयो, सुसमाचार बांटा, एक सुसमाचार वाली बातें उद्धार का वचन सुनाया, उद्धार की बात हम जड़े जो लोग स्वीकार किया दिनों ये ग्रहण कर लेते वो परमेश्वर का संतान कहलाया। परमेश्वर ने संतान बन गया, परमेश्वर का पुत्र और पुत्री बनने का सौभाग्य हमको मिला। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उनका आत्मा हमारे अंदर है। तेरी आत्मा अपने अंदर से पहले वो मर गया, पाप के कारण मरा था, पाप के कारण मर गए लोग, लेकिन यीशु आकर उसको जिलाया। हालेलुया। यीशु अभी जीवा जीवा अभी हमारा शरीर बढ़ने के लिए एक सीमा होती है। अपना शरीर बढ़ने हर एक सीमा है। मैं 25 साल में भी इतना लंबा था, अभी भी इतना ही लंबा है। लेकिन जिस दिन मैंने यीशु को स्वीकार किया था, दिने दाढ़ी यीशु मसीह का जैसा ग्रहण कर लो, मैं आत्मिक तौर पर छोटा था, आत्मिक तौर से ईट हो गया, लेकिन जैसे साल बीत गया मैं आत्मिक तौर पर बड़ा बड़ा होते जा रहा। हालेलुया। हालेलुया। इसको बोलता है परिपक्वता प्राप्त करना। हालेलुया। एकदम पक्को हो गया। अंग्रेजी में मैच्योरिटी बोलता है, अंग्रेजी में को है मतलब तो का एक बदलाव आई गया। हालेलुया। कोई सोया है तो उसको जगाने के लिए आया। जगाने को बड़ी आवे। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह में हम आगे बढ़ना है, यीशु मसीह में आपनों का आगे बढ़ना, भलाई में आगे बढ़ना है, भलाई में आगे बढ़ना, सच्चाई में आगे बढ़ना है, आपनों का जे एक हसीली बात में बढ़ना, शुद्ध जीवन में, पवित्र जीवन में आगे बढ़ना है, एकदम खुद हासिल ने पवित्र बनना। अभी यीशु मसीह धरती में नहीं आएगा, बादलों पर आएगा। अभी यीशु मसीह धरती में आएगा नहीं, धरती पर नहीं आवे ने बादलों पर आओ है। और जो लोग प्रभु में मरे हैं, जो प्रभु मरिया, वो पहले यीशु के जैसे जी उठेगा। यीशु तो साथियों से हमारा यीशु मसीह मृत्यु से जी उठा हुआ है। हालेलुया। यीशु मसीह मोरलामा से जी उठा। अभी भी उनका कब्रिस्तान खुला पड़ा है, मैं जाके देखा, वहां पर लिख के रखा है वो जी उठा, यहाँ पर नहीं है। मैं जाए देखी नहीं, उसके बाद कब्र खाली से वहाँ लिख सा जीवता है। कोई दूसरा कब्रिस्तान खोलेगा तो बदबू निकलेगा। खोलते थे जहाँ गंद आएगा, लेकिन यीशु का कब्रिस्तान के अंदर घुस के मैंने देखा, कितना सुंदर दिखता है। हालेलुया। 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 यीशु मसीह मृत्यु को फटकार दिया, हे मृत्यु तेरा जय कहाँ है। यीशु मसीह को दो मृत्यु तारी कहाँ से। यीशु के मृत्यु से जी उड़ने तक सब लोग मृत्यु को डरता था। पहले देख जो मौत आवतली, मृत्यु आवतली, जो डर आई जाता भी लग जाते, लेकिन अभी डरने का जरूरत नहीं। हाँ अपन का जे मरे या ना मरे, हाँ मरे या ना मरे, मरे नहीं मरे, मरेगा तो हम पहले जी उठेगा। हालेलुया। पहले जी उठो। अभी यीशु मसीह बादलों में आएगा तो यीशु मसीह बादल खाते आओ, प्रभु का दास का बेटी और बेटा पहले जी उठेगा। हालेलुया। जो मरा है, प्रभु ने दास ने जो बेटा ने बेटी पहले जी उठे। अभी हम सब रूपांतर हो जाएगा। हालेलुया। बदली जासो, ये शरीर मिट्टी है, ये शरीर से मिट्टी से लिया हुआ है, ये थोड़ा से ले देला, मिट्टी में मिल जाएगा, ये थोड़ा में जाए, लेकिन हमें एक स्वर्गीय शरीर मिलेगा। अपनों का जे स्वर्ग न शरीर जोड़ से, वो काला नहीं रहेगा, जो कालो नहीं रसे, ऐसा नहीं रहेगा। हालेलुया। वो तो महिमा से भरा हुआ। हालेलुया। महिमा से भर लो, तेज से भरा हुआ है, एकदम तेज से भर लो, दूधों के समान है, एकदम एक क्षण के अंदर उठा ले जाएगा। हालेलुया। 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 और हम प्रभु के साथ 7 साल उधर बादलों पर रहेगा। प्रभु के साथ 7 साल बादलों पर रहेगा, वादल हाथे रसो, स्वर्ग में रहेगा, स्वर्ग में रसो, और आपका इनाम बांटा जाएगा।
तो આપણો કાજે એક इनाम बांटશે, प्रतिफल बांटा जाएगा। और मारो प्रतिफल આપણો કાજે આપશે। प्रभु में आने के बाद जो जो भला काम किया उसके अनुसार आपको प्रतिफल दिया जाएगा। प्रभु में આવने बाद जोतरो भलो काम કર્યો તેનો इनाम આપશે। तो कुछ लोग सोचते हैं मेरे को सोना चांदी मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, चुनी जोड़से वो महिमा का एक अनुभव मिलेगा। हालेलुया। महिमानो एक अनुभव जोड़। पहला कोरिन्थी 15 में लिखा है, पहला कोरिन्थी 15 में लिखा है, तारा और तारा में अंदर है, तारा और तारा में, तारा और तारा में आप एक छोटा तारा के में चमकेगा, दूसरा बड़ा तारा के समान चमकेगा। एक तारा तो चमक के उसके बाद एक दूसरा मोटा तारा तो साथ। प्रभु के लिए जो अच्छा काम करता है, अच्छा जीवन बिताता है, उनको ज्यादा महिमा के साथ वहां पर खड़ा रहना है। महिमा के साथ हम प्रभु के सामने खड़ा रहने वाला ज्यादा। जो लोग ज्यादा काम अच्छा भला काम किया उनको ज्यादा महिमा मिलेगा। ज्यादा આપણો ભલું કામ કરશો, વારલું કામ કરશો તો ज्यादा महिमा આપણો કાજે જોડશે। कुछ लोग ठंडा है, हालेलुया, उसको ज्यादा प्रतिफल नहीं मिलेगा। ठीक है, यीशु आने दो बाद में चले देखेंगे, वो नहीं चलेगा। उसके लिए आनंद में रहना है। हालेलुया। हम इतना तो मुड़ेगा आनंद में लेकर आओ, बाद में स्वर्ग में उठा ले जाएगा। हालेलुया। इतना नहीं, 7 साल के बाद यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर आएगा। 7 साल बाद जैतून पहाड़ से तहाँ से हम सब उनके साथ रहेगा। 3 दिन साथ रहो। जेरूशलेम जो है इस्राएल का राजधानी, जो जेरूशलेम इस्राएल नो राजधानी, वहाँ पर अपना सिंहासन रखेगा। वहाँ पर एक सिंहासन रखेगा। पूरा दुनिया को 1000 साल राज करने वाला है। पूरा 1000 साल एक राज कोर्से से कोर्से दुनिया में राज करने वाला। हाँ, दुनिया में राज कोर्से। हाँ, उस समय आश्चर्य या दैहिक तौर पर वो राज करने वाला है। शरीर में आकर दुनिया को राज करने वाला है। शरीर में दुनिया में राज करने वाला है। इसलिए उनको राजाओं का राजा बोलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 1000 साल तक शैतान को बंदी गृह में डाला जाएगा। 1000 साल तक शैतान का जो एक बंधन में रख देશે। यीशु मसीह का राज के समय पर अभी शैतान नहीं रहेगा। 1000 साल यीशु मसीह नो राज ना टाइम पर भूत नहीं रोकसे। 1000 साल नहीं रहेगा, 1000 वर्ष नहीं रोकसे। उसके बाद शैतान को खोल देगा। भूत का दे खोल देसे। वो आके सारे दुनिया के राजाओं को इकट्ठा करके तीसरा विश्व युद्ध चलाएगा। हाँ, तीना का दे खोल से थे तीसरा विश्व युद्ध में। अभी तक कितना विश्व युद्ध हुआ? हाँ, अभी तीसरा होने वाला है। तो तीसरा होने वाला वो कैसा होगा करके लिखा है। तो कैसा होने वाला चीज लिखा है? अणुबम से होने वाला है। अणुबम जो है देर से होने वाला से। अणुबम बम। हाँ, अणु से बना है। अणुबम बोलते हैं, अणुबम। और पूरा धरती जल जाएगा। पूरी धरती जल जाते। हालेलुया। उस समय हम स्वर्ग में रहेंगे। आपने तेरा समय पर स्वर्ग में रहो। उसके बाद हम यीशु के साथ यहाँ पर नया धरती और नया आकाश बनाएगा। हाँ, अपनो यीशु बनाएगा। नवी धरती नया आकाश बनाएगा। आकाश बन से। और यीशु मसीह हम संत लोग सब इस दुनिया में आएगा। यीशु मसीह ना सारा संत न मानसे संत के दुनिया में रहे। आप यीशु को बोलना मुझे चांदपुर जाना, एक क्षण के अंदर जाके जेरूशलेम में वापस आ सके। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि हम स्वर्गदूत के समान हैं। हाँ, अपना स्वर्गदूत के समान। अभी मिट्टी है इसलिए उठता नहीं है। दोला किसी ने उठाए नहीं। हालेलुया। लेकिन हम स्वर्गदूत के समान है तो हम उठा ले जाएगा। स्वर्गदूत के समान हो सकता अपनो, और हम उड़ भी सकता है। अपनो उड़ भी सकते हैं। और इस प्रकार हम परमेश्वर यीशु प्रभु के साथ सदा सर्वदा रहने वाला है। हमेशा हमेशा रहने वाला। ये हमारा आनंद की बात है। हालेलुया। इसको बोलता है बड़े आनंद का सुसमाचार। मोटो आनंद ना सुसमाचार। अरे कितना आनंद होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग बड़े आनंद का सुसमाचार। मोटो आनंद का सुसमाचार। यीशु मसीह आएगा। यीशु मसीह आने वाला आएगा। आने वाला आएगा। देर न होगा। दुनिया सबूत देता है। दुनिया में सबूत जो दिखता है, दुनिया में सबूत रखे। पाप बढ़ रहा है, पाप बढ़े नहीं, अधर्म बढ़ रहा है, अधर्म बढ़े, मारा
लड़ाई युद्ध सब लिखा गया है और होने वाला है। लड़ाई मारामारी सब युद्ध सब लिख सानी से उसके बीच में यीशु प्रभु आएगा और दुनिया में 1000 साल का शांति का राज चलाने के लिए। यीशु मसीह 1000 साल शांति नो राज हम उनके साथ मंत्री बनकर जीने वाला है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यही बड़ा आनंद का सुसमाचार, मोटा आनंद सुसमाचार। तो परमेश्वर की महान दया से ये सुसमाचार हमारे पास आया। महान परमेश्वर ने दया से अपने पास ये सुसमाचार हम स्वीकार किया, अपना स्वीकार करिए। आनंद आया, खुशी आया, मगन आया, मगन भैया। इधर इतना है तो स्वर्ग में कितना ज्यादा। हालेलुया। इधर थोड़ा सा, इधर बहुत ज्यादा। हालेलुया। लेकिन वहाँ ज्यादा से। क्या चाहिए आपको? है नहीं चाहिए? कोई चाहिए तो बोलिए। चाहिए? जोर से बोलिए। चाहिए क्या? हाँ हाँ। प्रभु आपको सहायता करे, बहुत अच्छा जीवन बिताकर आगे बढ़िए। यीशु परमेश्वर है, झूठ नहीं बोल सकता है। इसको पवित्र बाइबल लिखा, पवित्र शास्त्र बोलते हैं। एक किताब को ऐसे पवित्र बोलना है। उसमें जो लिखा है वो सब दिन जैसे सच्चाई है। विश्वास के साथ आगे बढ़िए, समाज के लिए आशीष का कारण बनिए। अच्छा परिवार, अच्छा बच्चा सब प्रभु आपको दिया है। आगे इस प्रकार जीवन बिताइए। परमेश्वर इन वचनों के साथ आपको आशीष दे। हालेलुया आइए ताली बजाकर अन्य भाषा में आराधना करें।
यीशु तो बस हमारा दिल मारे महिमा करो दिन रात यीशु महिमा करो दिन रात यीशु होठ पर तारो नाम यीशु तो बस हमारा दिल मारे होठ पर तारो नाम यीशु तो बस हमारा दिल मारे होठ पर तारो नाम यीशु तो बस हमारा दिल मारे दिल मातारो नाम यीशु तो बस हमारा दिल मारे दिल मातारो नाम यीशु तो बस हमारा दिल मारे मूर्ति मातारो नाम यीशु तो बस हमारा दिल मारे मूर्ति मातारो नाम यीशु तो बस हमारा दिल मारे हालेलुया कैसे बोले हालेलुया ताना कहते नहीं क्या हैं सब आ जाए संचालक के लिए जोरदार ताली बजाए ओहो सब कुछ हाँ प्रभु बहुत आशीष दे आप लोगों ने यहाँ पर आकर शामिल हुए समय दिया आपको बहुत बहुत आशीष दे प्रभु में हमेशा आप जो सेवकाई में और प्रभु की महिमा में और भलाई में और कामों में